आप सब कैसे हो। आज हम आपके सामने अनुसार और अनुनासिक कब और कहाँ लगाएं हम बताने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अयोग वह वर्ण, ठीक है। ये तो आपने पहली क्लास ली होगी वर्णमाला की, जिसमें अयोग व शब्द आया होगा, ठीक है। उसमें क्या है, अंग और आ आया होगा। अयोग व जो वर्ण होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 भागों में बांटा जाता है, अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है। अनुसार को हम बिंदु के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए इसका चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं अनुनासिक को, जिसका चिन्ह ये होता है, इस तरीके से चांद बना होता है और बिंदु लगा होता है। और विसर्ग, विसर्ग के 2 बिंदु लगे होते हैं और इन्हें हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये चिन्ह है, ये प्राय अधिकतर संस्कृत भाषा में यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे हिंदी में भी यूज होता है। अनुनासिक और अनुस्वार जो होते हैं शब्द, ये कहाँ, शब्द के शिरोरेखा जो होती है, शब्द के ऊपर शिरोरेखा है उस पे लगाए जाते हैं, ठीक है। और जो अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, इनको हम इसी के अंतर्गत अनुस्वार आता है, क्योंकि अगर चंद्र ये चांद जैसा हटा दिया जाए तो बिंदु रह जाता है, तो इसी का छोटा रूप होता है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार को हम बिंदु के नाम से जानते हैं, अनुनासिक को चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं और विसर्ग को संस्कृत में यूज होता है, ठीक। अब बनाने के क्या नियम होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक के? बनाने के नियम होते हैं 2, ठीक। कौन कौन सा है? पहला नियम, जैसे हम में, मैं और जैसे ए, आए, ओ, आओ, ठीक। इनमें क्या, अगर हम चंद्र बिंदु रखें तो क्या यहाँ पे अजीब नहीं लगेगा, मतलब छोटा, यहाँ पे जगह होती नहीं है, तो यहाँ पे नियम बना दिया गया, यहाँ पे अनुस्वार ही लगना है। और अनुस्वार ये मात्रा अगर लगी है तो वहाँ पे अनुस्वार लगेगा, नियम ये है। जैसे मैं और तुम्हें, देखिए इनमें अनुस्वार लग रहा है, तो ये नियम है कि जहाँ पे ये पाई मात्रा है, जैसे मैं और ए, आए, ओ, आओ, तो इनमें अनुस्वार लगेगा। दूसरा नियम क्या है, हम व्यंजन, जैसे व्यंजनों में लगाया जाता है। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ होता है और तीसरा उष्म होता है, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में वर्ण कितने आते हैं? 25, यानी कि 25 आते हैं। और 25 ही वर्ण को हमने 5 वर्गों में बांट दिया जाता है, ठीक। जैसे का वर्ग, चा है, टा है, ता वर्ग, पा वर्ग, उसी के अंतर्गत ये 5 आते हैं, का, खा, गा, अघा, अंगा। तो देखिए 5 आपके आते हैं, ये 5 अगर वर्गों में बांट दिया जाए तो 25 हो जाते हैं। और इन्हीं के ही 5 जो बनते हैं वर्ण आपके 5वें, उन्हें ही हम नाम क्या दे देते हैं? पंचम वर्ग दे देते हैं। पंचम वर्ग को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। देखिए कैसे हम, दूसरा नियम यहाँ पे फॉलो होता है। जैसे गंगा लिखा हमने यहाँ पे, और गंगा को कैसे भी लिखा जाता है, कैसे? गा, अंगा, गा, ठीक। लेकिन हम क्या गंगा ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। गंगा हम कैसे लिखते हैं? गंगा ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसका है रीजन। देखिए गंगा, ये अंगा आया है, अंगा से, अंगा के बाद में क्या आया है? गा, गा आया है, यानी कि 5वें अक्षर के बाद में अगर इनमें 5 वर्गों में से कोई भी पह आ जाए तो वहाँ पे अनुस्वार का यूज होता है, ठीक। जैसे देखिए गा यहाँ पे आ रहा है, गा अंगा के बाद में आया है ना, अंगा कहाँ है? अंगा के बाद में गा आया है। तो जो 5वें अक्षर होते हैं उनके बाद में अगर 25 वर्णों में से कोई अगर एक आ जाता है तो उसी का 5वां अक्षर उससे पहले होता है, तो वहाँ पे क्या यूज हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। देखिए अंत है, ठीक, अंत हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। और एक अंत ऐसे भी लिखते हैं। तो जो ता है, देखिए ता से पहले क्या है? ना है, और ना कहाँ पे? ये है 5वां अक्षर, ठीक। 5वां अक्षर के देखिए बाद में ता आया है, तो इसी का ही, इसी नियम के अनुसार हम इसमें बिंदु लगा देते हैं, यानी अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे अंक, आ, अंगा, का, देखिए 5वें अक्षर के बाद ही तो का आया है, देखिए का आया है, इसी वजह से ये इस नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो गया? अनुस्वार में 5वां अक्षर बदल गया। जैसे हम
चांद को इस तरीके से अनुनासिक कहते हैं। ठीक, अनुनासिक को देखो हमने चांद, यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं तो यहाँ पे चांद हो गया, चंद्र चंदा। ठीक, और अंदर सुंदर और सुंदर, हम सुंदर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, क्यों, दोनों ही सही हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पांचवा अक्षर कौन सा है, ना आया है, और नास के बाद में क्या आया है, दा आया है। देखिए दा यहाँ पे निकल रहा है, तो दा ना के बाद में आया है, यानी पांचवा अक्षर के बाद में आया है। इसी वजह से ये नियम के अनुसार यहाँ पे जो पांचवा अक्षर है अनुस्वर में बदल गया है। तो देखिए यहाँ पे अनुस्वर रख जाता है। तो ये दो नियम आपके हैं जो अनुस्वार और अनुनासिक कब और कहाँ लगाएं, तो इन्हीं के अनुसार ही हम अनुनासिक और अनुस्वार लगाते हैं। आपको समझ में आया है? धन्यवाद।